हमारी कहानी की शुरुआत होती है 13 दिसंबर 2001 से, जहां पर इंडियन पार्लियामेंट पर एक अटैक होता है। इस अटैक को अंजाम देने वाले 5 लोग होते हैं और इससे पहले कि वो प्राइम मिनिस्टर को मार सकें, इन 5 को इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस मार देती हैं। अटैक के बाद फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जिसकी जिम्मेदारी इंडियन एजेंसी रॉ की है। और यहाँ पे हम मिलते हैं हमारी इस कहानी के हीरो हिम्मत सिंह से, जो कि रॉ का एक फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफिसर है। हिम्मत सिंह तुरंत ही इस अटैक की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और इस इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद करती है दिल्ली पुलिस, जिसमें मेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है अब्बास शेख। अब्बास शेख फिर ग्राउंड लेवल पर छानबीन शुरू कर देता है और इन्हें पता चलता है कि इस अटैक को इल्जाम देने वाले 5 लोग नहीं बल्कि 6 लोग थे और ये छठा आदमी इनका लीडर था। हिम्मत को ना तो ये आदमी मिलता है और ना ही इसकी कोई फोटो मिलती है, लेकिन इसका नाम पता चल जाता है, जो कि है इकलाक खान। इसके बाद कहानी आ जाती है 2001 से सीधा 2019 में। स्पेशल ऑप्स का फर्स्ट सीजन 2019 में ही बना था, तो अब 2019 में हिम्मत सिंह पिछले 18 साल से रॉ में है, वहीं काम कर रहा है और अब वो एक लीडरशिप की पोजीशन पर है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हिम्मत सिंह रॉ के डिपार्टमेंट में बहुत सारे खर्चे करता रहता है, तो फिर एक इंक्वायरी बैठी जाती है कि हिम्मत सिंह अपने खर्चों के बारे में बताए, स्पेशली 28 करोड़ रुपए जिनको हिम्मत सिंह ने मिसलेनियस खर्चों में दिखा दिया है। इस इंक्वायरी को हेड कर रहे हैं 2 ऑफिसर्स, नरेश चड्ढा और डीके बैनर्जी। ये दोनों हिम्मत सिंह से पूछते हैं कि टैक्स पेयर का पैसा है, जवाब तो देना पड़ेगा, तो इन 28 करोड़ रुपयों की डिटेल दो। हिम्मत सिंह बताता है कि उसने पिछले 18 साल में बहुत सारे एजेंट्स अपने दुनिया के हर कोने में डाले हुए हैं और इन सब पर अब इतना खर्चा तो होता है। तो स्पेशल ऑप्स के सीजन 1 में हमें ऐसे 5 एजेंट्स के बारे में पता चलता है, जो कि हिम्मत सिंह ने दुनिया में अलग अलग जगह पर भेजे हुए हैं। एक है अविनाश, जो कि बाकू अजरबैजान में है। एक है बालकृष्णा, जो कि टर्की में है और अभी एक शेफ की नौकरी कर रहा है। एक है जूही कश्यप, जो कि रशिया में है। और एक है रूहानी खान, जो ईरान की कैपिटल तेहरान में एक बिजनेसमैन की वाइफ बनकर बैठी हुई है। और सबसे मेन और हमारी कहानी का दूसरा हीरो फारूक अली, जो कि दुबई में है। फारूक हिम्मत का सबसे मेन एजेंट दिखाया गया है। फारूक एक बड़ा ही काबिल एजेंट है, जो कि बड़ा पेट्रियाटिक और बड़ा इंटेलिजेंट बंदा दिखाया गया है। हिम्मत सिंह फिर अपने ऊपर हो रही इंक्वायरी में इन दोनों ऑफिसर्स को कहानी सुनाने लगता है कि वो कैसे पिछले 18 साल से इकलाक खान को ढूंढ रहा है। जब हिम्मत फारूक को दुबई भेजता है, तो उसे पता चलता है कि इकलाक खान तक पहुंचने का रास्ता एक बहुत बड़ा शिपिंग बिजनेसमैन हाफिज अली है और इस हाफिज अली का सारा मार्केट में पैसा घुमाता है इस्माइल हसन, जो कि एक फाइनेंस का बिजनेसमैन है। तो अगर उन्हें इकलाक खान तक पहुंचना है तो उन्हें हाफिज तक जाना होगा, और अगर हाफिज अली तक पहुंचना है तो उन्हें इस्माइल तक जाना होगा। हिम्मत सोचता है कि ये इस्माइल भी छोटा मोटा आदमी नहीं है, इसे भी ये लोग डायरेक्ट नहीं मिल सकते। फारूक कहता है कि उसे पता चला है कि क्योंकि इस्माइल एक फाइनेंस का बंदा है, तो इसे गलत कामों के लिए छोटे मोटे और बंदों की ज़रूरत रहती है, और इस्माइल का एक ऐसा बंदा है जावेद खली। ये जावेद खली दुबई के एक नाइट क्लब का ऑनर है। फारूक फिर रोज़ इसके नाइट क्लब में जाके लाखों रुपए उड़ाता है और इससे दोस्ती कर लेता है। इसके बाद जावेद फिर एक दिन फारूक को इस्माइल से मिलाता है। फारूक ने जावेद के करीब आने के लिए उसके नाइट क्लब में ये जो लाखों रुपए उड़ाए होते हैं, ये टैक्स पेयर के ही खर्चे होते हैं, जिसे हिम्मत सिंह यहाँ पर मिसलेनियस खर्चों में दिखाता है। हिम्मत सिंह मानता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी था। ये खुद एक बहुत ईमानदार ऑफिसर दिखाया गया है, वो खुद कोई करप्शन नहीं करता। उसे ऐसा कोई नेता या मंत्री भी पसंद नहीं जो टैक्स पेयर के पैसों को गलत इस्तेमाल करे, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी पर और अपने एजेंट्स पर वो खुला खर्चा करता है। और इसी कारण हिम्मत सिंह पर यह इंक्वायरी चल रही होती है कि वो ये खर्चे कहाँ कर रहा है। फिर फारूक काफ़ी साल इस्माइल के साथ वहाँ पर दुबई में ही काम करता रहता है और वो इस्माइल के असिस्टेंट सोनिया को भी पटा लेता है। फिर 2016 में एक दिन जब इंडिया में डीमोनेटाइजेशन होती है, तो हाफिज अली के पैसे अटक जाते हैं। इस्माइल के और कोई बंदे भी इस टाइम कोई काम नहीं आ सकते, तो फिर फारूक आकर इन दोनों की मदद कर देता है। वो हिम्मत को कहकर इनका काम करवा देता है और हाफिज और इस्माइल का भरोसा जीत लेता है। लेकिन ये हाफिज बड़ा ही सावधानी बरतने वाला आदमी होता है। वो ज़्यादा इस्माइल से डील करता है, फारूक से नहीं। हिम्मत सोचता है कि इतने सालों से वो लोग इकलाक खान के पीछे लगे हुए हैं, मुश्किल से ये मौका मिला था हाफिज थोड़ा करीब आने का, लेकिन अब ये फिर दूर हो गया है। उन्हें अब अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। और अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम 2019 में। हिम्मत अपनी नई स्ट्रैटेजी के लिए पाकिस्तान में रावलपिंडी में एक ब्लास्ट करवाता है विदाउट एनी सिविलियन कैजुअल्टीज। लेकिन ये ब्लास्ट इस तरीके से और ऐसी जगह पे करवाया जाता है कि सारी दुनिया इसका नाम पाकिस्तान और उनकी आतंकी नेटवर्कों पर डाल देती है। इसके बाद दुनिया भर में पाकिस्तान से जुड़े बहुत सारे अकाउंट्स पर सैंक्शन लग जाती है और उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं।
इधर हाफिज अली की अगले ही दिन रशियन लोगों के साथ कुछ डील होने वाली होती है, लेकिन रावलपिंडी में धमाके के बाद उसका और इस्माइल का भी अकाउंट एक बार फ्रीज हो जाता है। इस्माइल फिर फारूक को लेकर हाफिज के पास आता है। फारूक फिर अब अच्छे से हाफिज से मिलता है। हाफिज उसका 2016 में मदद के लिए शुक्रिया करता है और उसे कहता है कि क्योंकि अब डील उसके अकाउंट से हो रही है तो इस बार फारूक भी उनके साथ आएगा और इस डील में वो उसे एक खास आदमी से मिलाएगा जो कि है इकलाक खान। ये खबर मिलने पर हिम्मत फिर अपने बाकी सारे एजेंट्स को फारूक के पास भेजता है और उनका मकसद होता है कि डील के टाइम इकलाक खान को मारना। लेकिन जब डील होती है तो इकलाक खान गाड़ी से बाहर ही नहीं आता, कोई भी एजेंट उसे देख नहीं पाता और उनका मिशन फेल हो जाता है। हिम्मत कहता है क्योंकि उन्हें इकलाक खान नहीं मिला तो वो लोग अब इस हाफिज को ही बेहोश करके उठा लेंगे और उसे मार मार के उससे इकलाक खान की सारी डिटेल्स निकलवा लेंगे। इनका मिशन ये होता है कि जब हाफिज, इस्माइल और फारूक डील के बाद जश्न मनाने जाएंगे तो वहाँ पर ये चारों एजेंट्स होंगे। बालाकृष्णा हाफिज को उठाएगा और जूही वैन लेकर खड़ी होगी और वो हाफिज को वैन में डाल के ले जाएगी। अविनाश और रूहानी बैकअप पर ही रहेंगे। लेकिन जब एजेंट बालाकृष्णा हाफिज को बेहोश करने जाता है तो हाफिज तगड़ा निकलता है। दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, लेकिन हाफिज बालाकृष्णा को मार देता है और मिशन अबॉर्ट कर दिया जाता है। अगले दिन हाफिज इस्माइल को कहता है कि उस पर हमला हुआ था और नया बंदा क्योंकि अब सिर्फ फारूक ही है तो उसे शक है कि ये हमले के पीछे फारूक है। इधर फारूक ने इस्माइल का फ़ोन टैप किया होता है तो उसे भी पता चल जाता है कि हाफिज को उस पर शक हो रहा है। फारूक फिर बचने के लिए एक प्लान बनाता है। वो इस्माइल को फ़ोन करके कहता है कि हाफिज भाई ने उसे बुलाया था क्योंकि उन पर हमला हुआ था और उन्हें शक है कि ये काम इस्माइल ने करवाया था। इस्माइल घबरा जाता है लेकिन फारूक की बात पर पूरा भरोसा नहीं करता, तो फारूक फिर इस्माइल पर एक जाली सा अटैक कराता है। इस्माइल डर जाता है कि हाफिज सच्ची में उसे मारना चाहता है। फारूक फिर उसकी मदद करता है छुपने में और फारूक इस्माइल को छुपा देता है। अटैक के बाद डर में इस्माइल सब कुछ बता देता है। उसे ये तो नहीं पता कि इकलाक खान कौन है, लेकिन ये हाफिज और इकलाक वो कहता है बहुत ज़्यादा करीब है और इकलाक खान दिल्ली में 2 दिन बाद एक धमाका करने वाला है और यह धमाका हाफिज की तीसरी बीवी करेगी। यह धमाका तब किया जाएगा जब पाकिस्तान के कुछ फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में इंडिया के साथ डिप्लोमेसी बढ़ाने आ रहे हैं। तब धमाका ऐसा किया जाएगा कि इंडिया पर नाम आए और जंग छिड़ जाए। फारूक ये सारी डिटेल्स हिम्मत के साथ शेयर करता है। हिम्मत सोचता है कि उन्हें हाफिज की सिर्फ 2 पत्नियों के बारे में पता है, ये तीसरी कहाँ से आ गई। इधर दिल्ली पुलिस के अब्बास शेख के हाथ एक ऐसा बंदा लगता है जो कि कुछ पूरी दुनिया में लड़कियों को स्मगल करने का काम करता है। अब्बास हिम्मत को इसके बारे में बताता है। हिम्मत फिर उसकी पिटाई करके उससे पाकिस्तान के अलग अलग आतंकी नेटवर्कों के बारे में पूछता है। जब वो उसे हाफिज की फ़ोटो दिखाता है तो वो कहता है कि इसका नाम हाफिज नहीं बल्कि इकलाक खान है। हिम्मत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतने सालों से जिस इकलाक खान को वो ढूंढ रहा था वो हमेशा से उसके सामने ही था। स्मगलर बताता है कि इसकी तीसरी बीवी का नाम सादिया है। सादिया पहले इंडिया की ही रहने वाली थी, लेकिन 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगों में उन पर बहुत अत्याचार हुआ। उसकी छोटी बहन को तो दंगाई किडनैप करके ले गए और उसके साथ बहुत गलत काम किया, जिसके बाद सादिया अपनी बहन के साथ पाकिस्तान चली गई और वहाँ पर उसने हाफिज यानी इकलाक से शादी कर ली। हिम्मत फिर ये सारी बातें अपनी टीम को बताता है और वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि अगले दिन जब फारूक और हाफिज कराची के लिए निकलेंगे तब उसकी बाकी की टीम रास्ते में उन्हें रोक लेगी और वहाँ से वो लोग हाफिज को उठा लेंगे। सुबह को फिर जब फारूक हाफिज के साथ जाता है तब हाफिज को एक फ़ोन आता है कि उस पर अटैक फारूक ने ही करवाया था और फारूक एक इंडियन एजेंट है। दोनों में लड़ाई हो जाती है और हिम्मत के स्नाइपर लिए हुए एजेंट्स हाफिज के बॉडीगार्ड्स को ठोक देते हैं। हाफिज की कार पलट जाती है और हाफिज ज़मीन पर आ जाता है। फारूक उसके सर पे गन तान के पूछता है कि उनको पता है कि कल दिल्ली में अटैक हो रहा है, उसकी डिटेल्स बता। लेकिन हाफिज अपनी गन की तरफ हाथ बढ़ाता है और फारूक हाफिज को ठोक देता है। फारूक फिर हाफिज के फ़ोन से सादिया की फ़ोटो निकाल लेता है और हिम्मत को भेज देता है। उधर दिल्ली में पाकिस्तानी मिनिस्टरों की डेलीगेशन आ जाती है और वहाँ पर कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। दिल्ली में इस कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी को देख रहा होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का हेड सूर्य कुमार। हिम्मत सूर्य कुमार को सादिया की फ़ोटो फॉरवर्ड कर देता है। सादिया और उसकी बहन को उस कॉन्फ्रेंस में ढूंढ लिया जाता है और इससे पहले कि ब्लास्ट हो जाए सूर्य कुमार उन्हें वहाँ से ले जाता है और उन्हें बॉम्ब स्क्वाड के हवाले कर देता है। लेकिन जब बॉम्ब स्क्वाड वाले उनकी तलाशी लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इन दोनों ने कोई बॉम्ब वेस्ट नहीं डाली।
सादिया कहती है कि उसने और उसकी छोटी बहन ने अपनी बॉम्ब वेस्ट अपने कमरे में ही छोड़ दी है क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को किसी भी चीज़, मज़हब या आइडियोलॉजी के लिए कुर्बान नहीं कर सकती। तो इस तरह इकलाक खान का प्लान फेल हो जाता है और ब्लास्ट नहीं होता। तो ये थी स्पेशल ऑप्स के सीज़न 1 की कहानी। कहानी के एंड में फिर दोनों इंक्वायरी ऑफिसर्स चड्डा और बैनर्जी अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट को सबमिट कर देते हैं और हिम्मत को फ्री कर देते हैं। स्पेशल ऑप्स के सीज़न 1 में एक छोटा सा साइड प्लॉट भी है जो कि है हिम्मत की फैमिली का। हिम्मत के घर में उसकी बीवी सरोज और उसकी बेटी परी है। हिम्मत एक फैमिली मैन है जो अपने परिवार से बड़ा प्यार करता है, लेकिन अब क्योंकि उसकी बेटी बड़ी हो रही है तो वो उसे अच्छे से समझ नहीं पाता। जब हिम्मत की बीवी सरोज उसे बताती है कि उनकी बेटी ने एक बॉयफ्रेंड बनाया है तो हिम्मत बड़ा परेशान हो जाता है। उसकी रातों की नींद खराब हो जाती है और वो फिर दिल्ली पुलिस के अब्बास की मदद से एक हैकर को बुलाता है और अपनी बेटी का फ़ोन हैक करवा लेता है, जिससे हिम्मत को अपनी बेटी के फ़ोन के सारे मैसेजेस, कॉल्स और लोकेशन हर टाइम पता चलते रहते हैं। अब्बास कहता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, अपनी बेटी पर भरोसा रखिए, आपने ही तो परवरिश की है, जब अच्छी परवरिश की है तो आपकी बच्ची सही होगी। हिम्मत फिर एक दिन अपनी बेटी के पीछे बंदे लगा देता है। उसकी बेटी और दोस्त क्लब में तो जाते हैं, नाचते हैं, लेकिन कोई ड्रग्स दारू नहीं पीते। और दिन भी हिम्मत जब भी शक करता है कि उसकी बेटी कहाँ जा रही है तो वो देखता है कि उसकी बेटी कोई सिंपल बर्थडे पार्टी पर ही जा रही होती है। हिम्मत सोचता है कि उसकी बेटी एक बहुत सियानी और अच्छी बच्ची है और अब्बास सही कह रहा था। तो ये थी स्पेशल ऑप्स के सीज़न 1 की कहानी। इसके बाद एक और छोटा सा सीज़न भी आया था, सीज़न 1.5, तो अब उस पे आते हैं। स्पेशल ऑप्स के सीज़न 1.5 की कहानी फिर से ऑफिसर चड्डा और बैनर्जी की एक इंक्वायरी रिपोर्ट से शुरू होती है, लेकिन इस बार ये रिपोर्ट हिम्मत के रिकमेंडेशन की होती है क्योंकि जल्द ही हिम्मत रिटायर होने वाला है। तो बैनर्जी और चड्डा अब्बास को बुलाते हैं। वो उसे कहते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि हिम्मत सिंह आखिर कौन है और उसकी क्या बैक स्टोरी है। फिर अब्बास कहानी स्टार्ट करता है हिम्मत सिंह के पास्ट की। अब्बास कहता है कि ये कहानी है 2003 की, जब कोलंबो में एक इंडियन ऑफिसर का एक जवान लड़की के साथ अफेयर स्टार्ट होता है, लेकिन वो लड़की एक जासूस होती है और सारे इंडियन स्टेट सीक्रेट्स चोरी कर रही होती है। जब उस ऑफिसर को इसके बारे में पता चलता है तो पहले तो बेचारे का दिल टूटता है, और क्योंकि वो शादीशुदा होता है तो किसी को बता भी नहीं सकता कि उसके कारण उसके देश की टॉप सीक्रेट फाइल्स गलत हाथों में लग गई हैं, तो वो खुद को गोली मार लेता है। रॉ को पता चलता है कि ऐसा और भी ऑफिसर्स के साथ हो रहा है। ये बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स जो कि भारत को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनकी सेल होने वाली है, और रॉ में से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब है और उनको बेचने वाला है रॉ का एक पुराना एजेंट मनिंदर सिंह। मनिंदर भी रॉ का एक बड़ा काबिल एजेंट दिखाया गया है। ये कुछ साल पहले हिम्मत के साथ मिशन करता रहता था, लेकिन अब इसने देश के साथ गद्दारी करने का सोच लिया है। हिम्मत का मिशन है मनिंदर को एलिमिनेट करना और पता करना कि सब लड़कियों को कौन भेज रहा है इंडियन ऑफिसर्स के पास और मनिंदर से सीक्रेट कौन खरीद रहा है। इस मिशन में हिम्मत के साथ होगा उसका पुराना दोस्त एजेंट विजय कुमार। ये विजय हिम्मत का कॉलेज का दिनों का दोस्त है। विजय मैरिड है और हमें पता चलता है कि उसकी बीवी है सरोज। ये वही सरोज है जो कि सीज़न 1 में हिम्मत की बीवी दिखाई गई थी, लेकिन सीज़न 1.5 में जो कि पहले की कहानी है उसमें यह दिखाया गया है कि सरोज अभी विजय की पत्नी है और प्रेग्नेंट है। हिम्मत, विजय और सरोज तीनों ही कॉलेज के टाइम के बैचमेट्स हैं। हिम्मत की भी करंटली एक गर्लफ्रेंड है अनीता, जिसे वो पिछले 3 सालों से डेट कर रहा है। उसने अनीता को ये नहीं बताया कि वो रॉ में काम करता है, बल्कि ये बताया है कि वो एक सेल्समैन है। अनीता हिम्मत को कहती रहती है शादी के लिए, लेकिन हिम्मत अभी तैयार नहीं है, पर वो भी अनीता से बहुत प्यार करता है। हिम्मत एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड अनीता को लेकर विजय और सरोज के घर पे भी जाता है और ये चारों मिलकर डिनर करते हैं और गप्पे मारते हैं। फिर एक दिन राव वालों को मनिंदर की लोकेशन का पता चलता है कि वो लंदन में है, तो फिर हिम्मत उसके पीछे लंदन चला जाता है, पर वो अपनी गर्लफ्रेंड अनीता को झूठ कहता है कि वो लखनऊ जा रहा है। लंदन में मनिंदर तो हिम्मत के हाथों से बच के भाग जाता है, लेकिन जब हिम्मत वापस आता है तो अनीता के मुंह से लंदन की बात निकल जाती है और हिम्मत को पता लग जाता है कि अनीता भी झूठ बोल रही है और उस पर जासूसी कर रही है। हिम्मत का भी दिल टूट जाता है क्योंकि वो अनीता को पिछले 3 साल से सच्ची में बहुत प्यार कर रहा होता है और वो शादी के बारे में सीरियसली सोच रहा था। वो फिर अनीता से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि एक आदमी है संकल्प चौधरी, जो कि सारा लड़कियों का जासूसी करने के लिए भेजता है और फिर टॉप सीक्रेट फाइल्स को ब्लैक मार्केट में बेचता है। अनीता फिर बताती है कि 3 दिन बाद संकल्प चौधरी की सबसे खास जासूस करिश्मा
मनिंदर से मिलेगी यूक्रेन की कैपिटल कीव में, जहां पर वो फाइल्स एक्सचेंज करेंगे। हिम्मत और विजय दोनों फिर यूक्रेन के कीव शहर के लिए निकल जाते हैं। वहां पर हिम्मत करिश्मा के पीछे जाता है, लेकिन विजय को मनिंदर पकड़ लेता है। मनिंदर फिर हिम्मत को बुलाता है कि करिश्मा के साथ आओ। ये दोनों जिस जगह पर मिलते हैं, मनिंदर विजय के सर पर पिस्तौल रख लेता है और हिम्मत करिश्मा के सर पे। अब एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि अगर हिम्मत ने पिस्तौल नीचे की तो मनिंदर दोनों को मार देगा। तो विजय अपने दोस्त की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है और गोलाबारी में मनिंदर करिश्मा को भी मार देता है। मनिंदर वहां से भाग जाता है। हिम्मत उसका पीछा करता है, लेकिन मनिंदर बच जाता है। हिम्मत इसके बाद अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए पहले उस संकल्प चौधरी को ढूंढता है और उसे कहता है कि वो उसे आज नहीं मारेगा, आज उसे जिंदा रहने देगा अगर वो मनिंदर का पता बता देगा। संकल्प फिर उसे मनिंदर की लोकेशन दे देता है। हिम्मत को पता लगता है कि मनिंदर कौन सी फ्लाइट से वहाँ से भाग रहा है। हिम्मत भी फिर उसी फ्लाइट में जाकर मनिंदर की शराब में कुछ घोल देता है, जिससे मनिंदर बेहोश हो जाए और फिर उसके बाद उसका गला घोट के उसे मार देता है। हिम्मत फिर सारी फाइल्स को सुरक्षित वापस इंडिया में ले आता है और रॉ को दे देता है। हिम्मत फिर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड अनीता से मिलता है, जिसे उसने कैद करके रखा हुआ था। वो उसे कहता है कि अनीता के कारण उसका दोस्त विजय मर गया था। अनीता भीख मांगती है कि वह जासूसी करते करते हिम्मत से सच्ची में प्यार करने लग गई थी, लेकिन हिम्मत उसकी नहीं सुनता और उसे ठोक देता है। हिम्मत संकल्प के साथ भी अपना वादा निभाता है। वो उसे कुछ दिन जीने देता है, लेकिन 2 महीने बाद एक दिन उसकी कार में ब्लास्ट करवा के संकल्प को भी मरवा देता है। सीजन के एंड पे हिम्मत फिर अपने दोस्त विजय के घर पे जाकर उसकी विधवा बीवी सरोज से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। सीजन के लास्ट सीन में अब्बास ये सारी कहानी बैनर्जी और चड्डा को सुना रहा होता है, जो अपनी इंक्वायरी खत्म करके हिम्मत के लिए एक अप्रेजल लेटर लिखते हैं। तो ये थी स्पेशल ऑप्स के सीजन 1.5 की कहानी। इसका ये मतलब है कि हिम्मत ने इस कहानी के कुछ देर बाद सरोज से शादी की और अपने दोस्त विजय की बेटी परी को अपनी बेटी मान के उसकी परवरिश की। और ये था स्पेशल ऑप्स का रिकैप। अगर आपके 10 घंटे मैंने इस रिकैप से बचा दिए तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी मैं आपका ऐसा टाइम बचाता रहूं और आपको टू द पॉइंट रिकैप देता रहूं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका टाइम हमेशा बचेगा, कभी वेस्ट नहीं होगा। शुक्रिया।